नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ा झटका तीस्ता सीतलवाड़ को भी लगा है, जिस तरीके से उनकी जमानत याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है, यानी उनकी गिरफ्तारी तुरंत होगी। ये तय माना जा रहा है। गुजरात दंगों में निर्दोषों को फंसाने की साजिश तीस्ता ने रची थी। ये बड़ा आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर है। गुजरात दंगों पर झूठे सबूत देने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ को ये बड़ा झटका गुजरात हाई कोर्ट से लगा है, जहां एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर पिछले कुछ महीनों में खूब राजनीति देखने को मिली। आरोप यहां तक लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी, जो कि 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का षड्यंत्र रच रही थी। हालांकि कोर्ट से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ को इसके लिए रिश्वत दी गई थी 30 लाख रुपए तक। ये बड़ा खुलासा जो है वो एसआईटी की जांच में निकलकर सामने आया था। और उसके बाद आपको ये बता दें कि अब गुजरात हाई कोर्ट ने प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शनिवार 2023 को हाई कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। मुंबई की प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट हैं तीस्ता सीतलवाड़, जिन्होंने 2002 में हुए गुजरात दंगों के निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने कई बनावटी सबूत भी पैदा किए थे। पिछले साल उन्हें जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी। अब इस आदेश के बाद उनका गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया था। जस्टिस निर्जर देसाई ने अब उनकी नियमित जो जमानत याचिका है वो रद्द करते हुए तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है, यानी उनकी गिरफ्तारी अब तुरंत होगी। तीस्ता के लिए अब बचने का रास्ता खत्म हो चुका है। इस आदेश के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर ठाकुर ने अदालत से यह अनुरोध किया कि इस आदेश को लागू होने से 30 दिनों तक रोका जाए। 1 महीने की राहत मतलब उन्हें दी जाए, लेकिन जज ने इस निवेदन को भी अस्वीकार कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ के लिए अब बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इन 30 दिनों के भीतर जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, लेकिन इन सब के बीच अब उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। तुरंत अब उनकी गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से 2002 में गुजरात दंगे हुए और कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में उस वक्त चूंकि जो मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे, और जाहिर तौर पर उन्हें फंसाने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की थी। तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। आरोप तो यहां तक हैं कि 30 लाख रुपए की रिश्वत जो है कांग्रेस पार्टी ने वो तीस्ता सीतलवाड़ को दी थी। तीस्ता सीतलवाड़ जो है वो न सिर्फ एक एक्टिविस्ट हैं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि सोनिया गांधी ने जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल दरअसल बनाई थी, उसकी एक सदस्य जो थी वो तीस्ता सीतलवाड़ ही थी। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के उनके साथ कनेक्शन हैं। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, जहां झूठे और मनगढ़ंत सबूत गढ़े गए ताकि पीएम मोदी को फंसाया जा सके, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे गुजरात के। वहां की सरकार को अस्थिर किया जाए, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं गढ़ी गई थी, और इसी के चलते कोर्ट ने ये बड़ा आदेश अब दिया है। उनकी जमानत
जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले जून 2022 में अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यानी डीसीपी की एफआईआर के बाद तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया था। उसके बाद 2 जुलाई 2023 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। उनके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आरपी श्री कुमार को भी गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। यानी कांग्रेस पार्टी को इससे पहले भी इस पूरे मामले में बड़ा झटका लगा है और अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की खास प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा है कि तीस्ता को तुरंत सरेंडर करना होगा, यानी उनकी गिरफ्तारी तुरंत होगी। 30 दिन की मोहलत उनके वकील की ओर से जरूर मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने, जज ने उस 30 दिन की मोहलत को भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं, तुरंत उन्हें गिरफ्तार जो है वो किया जाए। तो इस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है। आपको ये बता दें कि जाकिया जाफरी के पति और उस वक्त जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद थे एहसान जाफरी, उनकी गुजरात दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। गोधरा में महिलाओं, बच्चों समेत 59 यात्रियों को जलाने के बाद गुजरात में ये दंगे भड़के थे। एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट इस पूरे मामले में दी थी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करने वालों पर मामला चलाए जाने की बात कही थी। तीस्ता सितलवाड़ पीएम मोदी सहित गुजरात सरकार के तत्कालीन नेताओं के खिलाफ झूठे सबूत जुटाती रही और कांग्रेस पार्टी के इशारे पर काम किया। ये आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाए और उसके बाद जो एसआईटी का गठन हुआ था, उस एसआईटी ने जब तमाम अलग अलग तथ्यों की जांच इस पूरे मामले में की तो खुलासा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने दरअसल तीस्ता सितलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए थे 2002 में गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए। ये गुजरात सरकार की ही एसआईटी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को खूब घेरा। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा की ओर से यहां तक कहा गया कि तीस्ता सितलवाड़ के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स काम कर रही है, वो फोर्स है सोनिया गांधी की, वो फोर्स है राहुल गांधी की। तमाम नाम उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए थे और आज जो गुजरात हाईकोर्ट का ये बड़ा निर्णय सामने आया है इस पूरे गुजरात दंगों के इस मामले में, जहां तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज किया गया है, उसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि तीस्ता सितलवाड़ ने गुजरात दंगों में झूठे डॉक्यूमेंट बनाए, बेगुनाह हिंदुओं को फंसाया। सवाल ये है कि जिन पत्रकारों ने तीस्ता सितलवाड़ को नायक बनाया, क्या वो भी हिंदुओं के खिलाफ इस साजिश में शामिल थे? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। इसी कड़ी में शिवम त्यागी लिखते हैं कि तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने उनको तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। यानी 2002 में फर्जी आरोप गढ़ने और हिंदुओं को फंसाने, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी दुनिया में एजेंडा चलाने, मोदी जी को जेल पहुंचाने की साजिश करने वाली का अंत आज जेल में है। और जाहिर तौर पर इन सब के बीच याद आता है बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जो कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई थी और किस तरीके से उसमें तमाम मनगढ़ंत चीजें प्रधानमंत्री के बारे में दिखाई गई थी। प्रधानमंत्री को धूमिल करने की कोशिश उनकी छवि को हुई थी, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी और तमाम टूलकिट गैंग के जरिए चलाया गया है। कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी तब तीस्ता सितलवाड़ को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये वो तीस्ता सितलवाड़ है जिन्हें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन आज गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर
करते हुए ये कहा कि उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा, चूंकि उन्होंने गुजरात दंगों में निर्दोषों को फंसाने के लिए मनगढ़ंत सबूत गढ़े थे, जिसके चलते माना जा रहा है कि ये जितना बड़ा झटका तीस्ता सीतलवाड़ के लिए है, उससे कई गुना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के भी कई चेहरे जो हैं वो बेनकाब हों। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।